नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पंथ किसे कहते हैं या पंथ क्या होता है। इसके जस्ट एक वीडियो मैंने डाली थी इसके जस्ट पहले कि धर्म क्या होता है, धर्म का असली मतलब क्या है। वो वीडियो आप जरूर देखिए। आज के टाइम में उसे समझना, धर्म का असली मतलब समझना बेहद ज़रूरी हो गया है, स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो आज वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो धर्म का जो असली मतलब है वो मैंने आपको बताया है। वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जरूर देखिएगा। आज का ये टॉपिक है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध ये कोई धर्म नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये धर्म नहीं है तो धर्म है क्या। उसको तो मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो फिर आपने उसमें समझ लिया कि ये सब धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है। क्या है वो भी आप समझ लिए। धर्म का मतलब है सदाचार। तो फिर ये सब, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जिसे धर्म कहते हैं वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो क्या है। तो आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो हम जिसे धर्म समझते हैं वो असलियत में क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है और आगे की वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पंथ क्या है। पंथ का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि पंथ का मतलब एक रास्ता होता है। रास्ता, पंथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, पंथ का मतलब रास्ता होता है। अब ये रास्ते का हमारे इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से क्या मेल है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ये जो भी हैं ये कोई धर्म नहीं है। ये क्या है, यह एक पंथ है, एक रास्ते हैं। ये तमाम एक रास्ते हैं। अब कैसे रास्ते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पंथ क्या है, धार्मिक लक्षणों को धारण करके, यानी धर्म के जितने भी लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों को धारण करके मतलब अपने जीवन में उतार के जिस मार्ग पे व्यक्ति चलता है उसे ही क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। तो क्यों चलेगा एक व्यक्ति धर्म को धारण करके, किस मार्ग पे चलेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जन्म से लेकर के मरण तक का जो एक पूरा टाइम पीरियड होता है वही हमारा असली कह सकते हैं मार्ग होता है, जीवन मार्ग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी जीवन मार्ग पे चलने के लिए हम जिस लक्षणों को धारण करते हैं या धर्म को कह सकते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए हम जिन लक्षणों को धारण करते हैं वही धर्म होते हैं। तो यही बोला गया है कि धार्मिक लक्षणों को धारण करके अपने जीवन की यात्रा में जिस रास्ते को हम अपनाते हैं, जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए जिस रास्ते को हम अपनाते हैं वही क्या होते हैं, पंथ होते हैं, या आज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं। जरा एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। धर्म को लेकर जब कोई व्यक्ति रास्ते पे चलना शुरू करेगा और जाकर के अपने लक्ष्य या ईश्वर तक पहुंच जाएगा तो हम समझ लेंगे वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा फंडा समझिएगा। हमें मान लीजिए जैसे हमें अपने घर से जाना है अपने नानी के घर पे। ठीक है, हमारा घर क्या है, हमारे घर से मान लीजिए हमें कुछ लेके जाना है, मान लीजिए एक झूला टमाटर ही लेके जाना है, तो वहाँ पे हमारा टमाटर क्या होगा, हमारा धर्म हो गया। और उस धर्म को हम यानी टमाटर को जिस रास्ते से ले जा रहे हैं नानी के घर पे, वो रास्ता क्या होगा, वो एक मार्ग हो गया। अब उस मार्ग को ही हम क्या कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं। और हमारा जो असली लक्ष्य हो गया वो क्या हो गया, नानी का घर हो गया। तो एक बार फिर से समझिए, जहाँ से हम निकले वो क्या हो गया, हमारा टमाटर लेके निकले थे तो वो क्या होगा, धर्म हो गया। जिसे धारण कर दिया, जिसे लेके हम रास्ते पे निकल रहे हैं वही क्या हो गया, वही रास्ता हमारा पंथ हो गया। रास्ते तमाम होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, सब रास्ते हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए, ईश्वर तक पहुँचने के लिए। और हम किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही रास्ते पे चल सकते हैं, बहुत से रास्ते हैं हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। ये केवल और केवल धर्म को, यानी कि जितने भी सदाचार के भाव हैं उसे धारण करके जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसी को क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। धर्म को धारण करके जिस रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं, जीवन की जिस राह को हम कह सकते हैं, जिस राह पे चलना शुरू करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। हर पंथ के अपने एक प्रवर्तक होते हैं, हर पंथ की अपनी एक पुस्तक होती है, हर पंथ की अपनी एक पूजा पद्धति होती है, हर पंथ का अपना एक पवित्र स्थल होता है। जैसे हिंदू मान लीजिए ये है, इसके अपने अलग प्रवर्तक की पुस्तक गीता है, पूजा
पूजा की पद्धति, हम लोग पूजा करते हैं। स्थल अगर देखें तो चारों धाम वगैरह जितने भी प्रसिद्ध कह सकते हैं कि अब भाई कोई एक चीज़ नहीं है ना कि हाँ यही स्थल है, यही हिंदुओं का सबसे कह सकते हैं प्रमुख स्थल है। हालांकि मान सकते हैं, हम मानते भी हैं चारों धाम अगर हम चले गए हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अब पूरी तरीके से हिंदू पंथ को अपना चुके हैं, ऐसा माना जाता है। और इस्लाम में अगर देखें तो प्रवर्तक आप जानते हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद। पुस्तक देखें तो कुरान शरीफ। पूजा उन लोगों में पूजा को इबादत का नाम दिया जाता है। जहाँ पे एक हिंदू पंथ का व्यक्ति लिंग पूजा करता है, वहीं पे एक इस्लामी व्यक्ति क्या करता है, किसकी इबादत करता है, उनकी पे यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिंग की पूजा करते हैं। वह लोग एक मस्जिद टाइप का होता है, जैसे कह सकते हैं एक कब्र जैसे कुछ होता है, उसे वह लोग अल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं कि यही हमारे अल्लाह हैं, वो इसकी इबादत करते हैं। ठीक है, उनका स्थल क्या है, मक्का मदीना पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसे करके सभी पंथों के बहुत से पंथ हैं, बहुत से पंथों के अपने प्रवर्तक होते हैं, पुस्तक होती है। ठीक है, और हाँ ध्यान रखिएगा, हर पंथ की अपनी एक पुस्तक होती है और वही पुस्तक उस धर्म या उस पंथ पे चलने वाले व्यक्ति को सद्मार्ग का कह सकते हैं दर्शन देती है। वही पुस्तक बताती है कि इस पंथ पे कैसे चला जा सकता है कि हम भगवान तक पहुंच जाएं, ईश्वर तक पहुंच जाएं, अल्लाह तक पहुंच जाएं, गॉड तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो धर्म को धारण करके जिस रास्ते पे चलते हैं, हम किस लिए चलते हैं, भगवान तक जाने के लिए जिस रास्ते पे चलते हैं उसी को क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। और वही आज का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन धर्म, पारसी, बौद्ध जो भी है वही पंथ है। ठीक है, वो कोई धर्म नहीं है, आप ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।